हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं प्रीति कुसुम गैरोला स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान चर्चा में। आज की वीडियो का टॉपिक है पद परिचय, जो कि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने का वाली है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय, विशेषण पद परिचय, क्रियापद परिचय और अव्यय पद परिचय। और इन सब पे हम एक सीरीज के रूप में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात हो रही है पद परिचय की। तो देखिए, इस पद परिचय में आखिर पद है क्या। पद एक नया सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बन जाता है जब आप क्लास 9-10 में आते हैं। तो पद परिचय एक में पद आखिर है क्या। तो पद से पहले हम समझते हैं शब्द को। शब्द और पद वैसे दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों समानार्थी हैं, किंतु जब शब्द का प्रयोग किसी विशेष वाक्य में किया जाता है तब उसका अर्थ बदल जाता है। तो चलो इस बात को समझते हैं। देखिए, हमने हमेशा से आप अपनी छोटी कक्षाओं में 6th 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। और हमारी कक्षा जो हमारी विषय अध्यापिका होती थी, वो हमको पढ़ाती रहती थी, याद करवाती रहती थी। क्या? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या पढ़ाती थी? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये हमने हमेशा से पढ़ा है। तो देखिए, जैसे क्या है, रमेश हो गया, विकास हो गया, पुस्तक हो गया, है ना। ये इस तरह से कमल हो गया, किताब हो गया, कई चीज़ें, मतलब जो भी अलग अलग शब्द हैं उनको क्या कहेंगे, उनको उनका जो सार्थक उनका एक अर्थ होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि इधर का उधर कर दिया वर्णों को। जैसे भी इसमें ही अगर हम क्या कहें, जैसे स का वी, तो कुछ अर्थ रहेगा उसका? बिल्कुल नहीं रहेगा। जैसे लिख दें मेरा, हो सकता है किसी का नाम बन जाए, बट कोई उसका सार्थक सा अर्थ नहीं निकल पा रहा है। तो इसलिए शब्द क्या होना चाहिए, सार्थक शब्द होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन हमें याद आ रही है। मैंने रिकॉल क्या किया है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिए, अब जो ये शब्द हैं, यही शब्द क्या हो रहे हैं, जब किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, जैसे रमेश ने विकास को पुस्तक दी, ये मैंने यहाँ पे एक वाक्य लिखा है। शब्द वही हैं। देखिए, रमेश है, विकास है, पुस्तक है। लेकिन अब क्या हो गया है, ये एक वाक्य में मिल गए, है ना। और उन्होंने मिल करके एक वाक्य बना दिया है ना। तो अब क्या हो गया, इस वाक्य में अब क्या हो गया, ये जो रमेश है, विकास है और पुस्तक है, ये अब पद बन गए हैं। क्या बन गए हैं? ये पद बन गए हैं, है ना। कैसे? देखिए, अब यहाँ पे ये स्वतंत्र थे तो शब्द थे, और यहाँ पे जब किसी वाक्य में घुस गए हैं, किसी वाक्य में मिल गए हैं, तो अब क्या बन चुके हैं? पद बन चुके हैं। तो यही अंतर हो गया शब्द और पद में। चीज़ शब्द है, लेकिन वहाँ पर वो उसका एक जो प्रयोग है, व्याकरणिक प्रयोग बदल गया है, इसलिए वो क्या बन चुके हैं? पद बन गए हैं। बस यही यहाँ पे अंतर है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप शब्द और पद में अंतर तो समझ ही चुके होंगे। देखिए, आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि ये जो शब्द हैं, इनको क्या कर दिया गया है, इनका प्रमोशन कर दिया गया है, और ये इनको क्या मिल गया है, एक यहाँ पे पद मिल गया है। होता है ना, जैसे क्या होगा, जब हमारे जो आपके मम्मी पापा हैं वो भी कहीं पे जॉब करते होंगे, तो वहाँ पे उनका एक विशेष पद होगा। या फिर जब भविष्य में आप जॉब करोगे, है ना, या फिर कोई जॉब, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, जो भी जॉब कर रहे होंगे, तो उनका क्या होगा, एक विशेष पद होगा। और आप भी जैसे फ्यूचर में जॉब करोगे, या फिर तो वहाँ पे आपको क्या, वहाँ पे जब भी आप कहीं पे जॉब करोगे तो वहाँ पे आपके लिए एक पद होगा, है ना।
तो उस पद के नाम से ही आप जाने जाएंगे, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे हमारा जैसे क्या है, जिलाधिकारी क्या है, एक पद है, या फिर उप जिलाधिकारी हो गया, या फिर मुख्यमंत्री कहेंगे। तो मुख्यमंत्री को हम बार बार ये कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री का नाम ले करके पुकारो, नहीं ना, क्यों? क्योंकि वो एक पद है। तो इसी तरह से क्या हो गया है, हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं तो शायद हमको थोड़ा सरलता हो जाएगी कि क्या हो गया, जब शब्दों को यहाँ पे वाक्य में जब मिल जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक पद मिल जाता है, तो उसको हम पद का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पद तो आप समझ गए हो। अब देखिए पद तो मिल गए, पर पद परिचय क्या है? अब देखिए बात आ रही है, पद परिचय क्या है। तो देखिए परिचय सबसे पहले क्या है, पद तो हम समझ गए, परिचय क्या है? परिचय क्या है? किसी का परिचय का अर्थ क्या है? किसी के बारे में जानना, किसी के बारे में जानना, है ना। तो पद परिचय का मतलब किसी के बारे में जानना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त हो जाएंगे तो उनके बारे में हमको उनका व्याकरणिक दृष्टि से उनका परिचय देना होगा, यानी उनके बारे में जानना होगा, है ना। तो पद परिचय का अर्थ यहाँ से क्या बन गया है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना, है ना, या देना पद परिचय कहलाता है, या व्याकरणिक परिचय भी कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है, इसको व्याकरणिक परिचय भी कहा जाता है। तो अब क्या हो गया, पद परिचय का कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं कि पद का व्याकरणिक रूप से वाक्य में जब वो प्रयुक्त होता है कोई शब्द, तो हम इतनी बात हम समझ गए हैं कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो क्या बन जाता है, पद बन जाता है ना। और जब इस पद के बारे में जब जानकारी हम लेते हैं, के बारे में जानकारी हम जब लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पद के बारे में जब हमें जानकारी मिलेगी तो वो एक क्या हो जाएगा, उसका पद परिचय, यानी कि वो पद परिचय, यानी उसको हमको जब हमने उसको वाक्य में रखा तो उसको क्या उसका नाम मिला। अब देखिए आगे की स्लाइड में देखते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो पद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वही हमने जानकारी पता कि पद हमने पहले हमने पूर्व ज्ञान भी हमको पता है, पहले से भी हमको इस बात की जानकारी है कि क्या होते हैं। पद जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, है ना। क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, है ना। और इन्हीं के अंतर्गत यही चीज़ें हमको अपने वाक्य में पता करनी है कि किस शब्द को क्या पद मिला है। अब देखिए हम इस तरह से इसको जोड़ते जा रहे हैं कि पद तो मिल गया, लेकिन किस शब्द को क्या पद मिला है किसी वाक्य में, है ना। तो वो हमने यहाँ से पता है। तो पद हमको पता है कि इस तरह के पद मिलेंगे उनको, है ना। कहीं कोई संज्ञा होगा, कोई सर्वनाम होगा, कोई विशेषण होगा, कोई क्रिया होगा, कोई अव्यय होगा। लेकिन अब हमने इसके बारे में पता करना है कि कौन सा पद उसका, यानी कि उनका परिचय देना है, वाक्य में उनका परिचय देना है। अब सबसे पहले बात आती है संज्ञा पद परिचय की। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम, संज्ञा पद परिचय के बारे में। अब देखिए, अब संज्ञा पद परिचय के बारे में जानने से पहले तो हमको थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा, है ना। तो रिकॉल के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अपनी पुरानी कक्षाओं में, है ना। तो देखिए चलो फिर चलते हैं अपनी पुरानी कक्षा में और यहाँ से हम रिकॉल करते हैं। तो क्या पढ़ा था हमने, क्या हमारी विषय अध्यापिका हमारी हिंदी की टीचर ने हमको पढ़ाया था कि संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा हम नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, किसी वस्तु, स्थान और प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो वही है, उसकी डेफिनेशन देखिए कि संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। अतः इसका मतलब क्या हुआ, सभी नाम पदों को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय इत्यादि, है ना। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि संज्ञा किसी वस्तु, स्थान और प्राणी के नाम को या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब क्या है संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के तो 3, वैसे तो संज्ञा के क्या है,
मूल रूप से 3 भेद हैं। कौन कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे किसी व्यक्ति का नाम, है ना, मतलब किसी के नाम। तो नाम यानी जैसे राम, श्याम, गंगा, यमुना, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। और दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जाति यानी किसी जिसमें सब जाति यानी कि हम अगर किसी के बारे में बात करते हैं तो उसमें वो सारे लोग जो उसके अंतर्गत आते हैं सब वहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसका मतलब जैसे कि इमारत, तो इमारत की बात करेंगे तो बहुत सारी इमारतें होंगी, है ना। तो इमारत में सारे आ जाए, विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये विद्यार्थी सबको डिनोट कर रहा है कि सारे लोग क्या हैं? विद्यार्थी। जो भी विद्यार्थी इसके अंतर्गत, इस शब्द के अंतर्गत आ गए। नेता हैं तो सारे नेता इस शब्द के, तो क्या वो किसी विशेष जाति के बारे में बोला जा रहा है। तो ये भी समझ गए आप, जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा तो भावों से रिलेटेड है, यानी कि जो भी भाव होते हैं जैसे सुंदरता, दया, क्रोध, बुढ़ापा, बचपना, है ना, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए इसमें ये जो जातिवाचक संज्ञा है, जो ये जातिवाचक संज्ञा है, इसके भी क्या होते हैं? 2 भेद होते हैं। तब जाके हम क्या बोलते हैं? कभी संज्ञा के, कभी हम उसको 5 भेद भी कहा जाता है। लेकिन ये जो 2 भेद हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपने इसको पहले भी पढ़ा है। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होगा? एक हो जाएगा समूहवाचक और एक हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक। अब समूहवाचक की बात आती है तो समूहवाचक का तो आपको पता है, समूह यानी कहीं पे एक साथ इकट्ठा होना, है ना। तो समूह का यानी कलेक्ट, जो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? कलेक्टिव नाउन भी बोलते हैं ना, कलेक्शन यानी समूह, एकत्रित होना। तो देखिए जैसे कि इसका उदाहरण क्या हो जाए कि जैसे कि समूहवाचक का उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे कि भीड़, या फिर आप कक्षा में पढ़ते हो ना, तो जैसे कि कक्षा, या फिर सेना, सेना में बहुत सारे सैनिक रहते हैं तो सेना, या फिर क्या हो सकता है? झुंड, है ना। तो इस तरह ये सब के किसके उदाहरण हो जाएंगे? समूहवाचक के। और द्रव्यवाचक में किसी पदार्थ, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, द्रव्य का मतलब है पदार्थ। तो पदार्थ यानी कि जैसे कि घी हो गया, या फिर सोना, चांदी, या कुछ जो भी पदार्थ उसमें होते हैं, जैसे कि होते हैं सोने के कड़े, है ना, चांदी की चूड़ियाँ, या क्या बोलेंगे, अत्यधिक मात्रा में घी डाल दिया, कुछ इस तरह से सेंटेंस बनते रहते हैं ना। तो ये सब क्या होंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, आपने इस संज्ञा पद परिचय को अपना रिकॉल कर दिया है। कहाँ बैठ के? इस क्लासरूम में बैठ के। ठीक है, तो आगे चलो, आगे की स्लाइड पे चलते हैं। तो आगे क्या है देखिए, अब हमने संज्ञा के बारे में तो समझ गए क्या हमको आता था, हमने उसको थोड़ा रिकॉल कर दिया आप लोगों ने मेरे साथ। तो फिर देखिए संज्ञा पद परिचय क्या है, संज्ञा के पद परिचय में क्या क्या बातें बतानी होंगी हमको, उसके बाद की संज्ञा के पद परिचय में ये सारी बातें बताई जाती हैं। क्या क्या बताया जाता है? सबसे पहले बात आती है भेद की। तो भेद यानी उसके प्रकार, है ना। तो अभी हमने पढ़ लिया है पिछली स्लाइड में कि संज्ञा के 3 भेद थे। कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 3 क्या है? हमारे संज्ञा के भेद हैं। तो इनमें से उन 2 ये भी हो सकता है कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक से भी आए, लेकिन उस ज़्यादातर अभी तक इन तीनों से आता है, और आगे भी वो हम समझ सकते हैं क्योंकि हमने उस चीज़ को पढ़ लिया है। तो फिर अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वाक्य होगा उसमें देखेंगे कि जो संज्ञा वाला पद है वो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। ठीक, तो पहली बात तो क्लियर हो जाएगी। फिर दूसरी बात क्या आएगी कि लिंग कौन सा है। अब देखिए लिंग देखेंगे कि भाई वो पुल्लिंग है, 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो इन दोनों में से ये कौन सा है। तो दूसरी बात हमारी ये हमने समझनी है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फिर तीसरी बात आती है वचन की। तो वचन में क्या हो जाएगा कि भाई वचन तो 2 है, एक वचन और बहुवचन, तो उनमें से एक होगा। अब
हिंदी में तो एक वचन और बहुवचन ही होता है, जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक होता है एक वचन, दो होता है द्विवचन, फिर बहुवचन। यानी 3 द्विवचन, यानी दो के लिए भी वहाँ पे दो वचन भी द्विवचन भी माना जाता है, दो के लिए जो होते हैं। ठीक है, चलो उसकी बात संस्कृत में होगी, लेकिन यहाँ पे हम हिंदी की बात करते हैं। ठीक, फिर बात आती है कारक की। तो कारक को आप पता है, कारक होते हैं जो 7, ये सारे कारक हैं जो कौन कौन से हैं। देखिए आपने जब भी आपने ये भी रिकॉल कराया गया होगा आपको, ये भी आपने अपना रिकॉल करना है, जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि ये जो सारणिक टेबल्स याद कराई जाती है हमको जब हम छोटे होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधन ही है। तो इस तरह से हमारे कारक भी याद कराए जाते हैं, 8 कारक है ना। तो ये जो कारक हैं इनको भी हमें वहाँ उसमें देखना पड़ता है, किसमें, हमारे पद परिचय में। फिर क्या है, संबंध की बात आती है। तो संबंध क्या है, संबंध का क्रिया और अन्य शब्दों से उसका क्या संबंध है, जो जिस पद की हम बात कर रहे हैं उस पद का क्रिया से क्या संबंध है, इस चीज़ को भी हमें वहाँ पे देखना होता है। तो ये 5 चीज़ें हमको मुख्य रूप से किसमें देखनी पड़ती है, संज्ञा पद परिचय है। चलो फिर आगे चल के 1-2 उदाहरण इसके करते हैं, तो वहाँ से हमारी क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए अब यहाँ पे संज्ञा पद परिचय के कुछ उदाहरण मैं आपको करवा रही हूँ। देखिए जैसे क्या है, पहला उदाहरण है शोभा पुस्तक पढ़ती है। देखिए शोभा पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पे क्या है, शोभा और पुस्तक 2 संज्ञा पद है यहाँ पे, है ना। तो देखिए शोभा, अब शोभा का हमने पद परिचय पता करना है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे भाई शोभा है तो कौन सी संज्ञा है ना। फिर वही बात आ जाती, कौन सी संज्ञा है भाई, तो शोभा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हमने पता है किसी का जो नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। अब देखिए दूसरी बात हमने क्या कही थी, दूसरी बात हमने क्या पता करनी है, लिंग का पता क्या पता होना चाहिए हमें, वचन का पता करना है। तो वचन कौन सा है, एक वचन है ना, क्योंकि शोभा एक है तो एक वचन होगा बिल्कुल। फिर तीसरी बात हमें क्या पता करनी है, स्त्रीलिंग कौन सा है, तो लिंग कौन सा है भाई, स्त्रीलिंग है। और फिर चौथी बात कारक है, तो कारक क्या है, शोभा क्या कौन सा कारक होगी, शोभा ने पुस्तक, एक तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं, शोभा पुस्तक को पढ़ रही है ना, तो शोभा ने पुस्तक पढ़ी होगी, तो कर्ता ने, तो यहाँ से इस तरह से हम मिला के तो क्या हो जाएगा, मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्या हो गया, कर्ता कारक हो गई। तो शोभा, यहाँ का शोभा का जो पद परिचय हमको क्या मिला, वो क्या, इस शोभा पद का जो शोभा एक संज्ञा है उसका पद परिचय हमको क्या मिला है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और कर्ता कारक है। फिर दूसरा क्या होता है, पुस्तक। अब दूसरी क्या है, पुस्तक का भी पता करते हैं। देखिए पुस्तक का भी, फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है, पुस्तक क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, ये क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। और फिर देखिए जातिवाचक संज्ञा होगी, और फिर एक वचन, पुस्तक क्या है, एक है तो एक वचन है, बिल्कुल एक वचन है। और पुस्तक क्या है, पुल्लिंग में आ रहा है तो पुल्लिंग है ना। और कारक कौन सा है, पुस्तक को पढ़ती है, कर्ता ने कर्म को, पुस्तक को पढ़ा उसने, तो पुस्तक क्या हो गई, कर्म कारक, पुस्तक क्या हो गया। तो यहाँ पर यह क्या हो गया, एक तरह से ये क्या हो गया, इसका हमें पद परिचय मिल गया है ना। अब देख एक और उदाहरण देख रहे, ईमानदारी अच्छा गुण है। देखिए ईमानदारी अच्छा गुण है, तो यहाँ पे ईमानदारी का पता करना है हमने। तो ईमानदारी क्या है, एक संज्ञा, कौन सी संज्ञा है, तो ईमानदारी क्या होता है, एक भाव होता है, तो ईमानदारी क्या हो गई, एक भाववाचक संज्ञा हो गई, है ना। और फिर वचन पे जाना है, तो वचन क्या हुआ, एक वचन हो गया ईमानदारी, और स्त्रीलिंग हो गया, तो क्या हो गया, ये क्या सबसे यहाँ पे क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, एक वचन और स्त्रीलिंग। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे हम इन चीज़ों को समझे। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं।
तो देखिए अब यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए 2 रखे हैं, इसको हमने स्वयं करना है। तो आप भी इस चीज़ को रिकॉल इसको समझते रहिए और अपने आप इसको करने की कोशिश कीजिए। मैं भी यहाँ से आपको समझा रही हूँ, है ना। तो देखिए कल हमने ताजमहल देखा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये पता करना है कि इसमें संज्ञा कौन है ना, क्योंकि हर जगह हमको अंडरलाइन करके नहीं दिया रहता है, सिर्फ कभी कभी ये भी लिखा रहता है इसमें से संज्ञा पद को पहचानिए और उसका परिचय दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर संज्ञा कौन सा दिख रहा है हमको, ताजमहल। संज्ञा कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे संज्ञा है ताजमहल। तो हमें किसका परिचय देना होगा, ताजमहल का। तो हमें ताजमहल का परिचय देना होगा। तो देखिए ताजमहल, तो ताजमहल क्या है, ताजमहल है, देखिए क्या होगी ये, ताजमहल किसी का नाम है, किसी का नाम क्या है, इमारत का नाम है। तो ताजमहल क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। क्या हो, ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको जरा ढंग से लिख लेते हैं। ताजमहल क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर देखिए, फिर अब क्या पता करना है हमने ताजमहल का, कि वो क्या है, उसका वचन देखना है। तो वचन कौन सा होगा, ताजमहल तो एक ही है, तो सीधे सीधे वचन क्या हो जाएगा, एक वचन। और फिर क्या पता करना है, लिंग का पता करना है। तो लिंग क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और फिर क्या पता करना है उसका, फिर उसका क्या पता करेंगे हम, उसका पता करेंगे हम कारक। तो कारक क्या है, ताजमहल, हमने ताजमहल को देखा, यानी कि कौन सा कारक हो गया, ये कर्म कारक हो गया। तो इस तरह से हमने पदों का परिचय निकालना है। जल्दी से इसको भी कर देते हैं, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो आप लोग भी कहीं बोर ना हो जाएं, इसलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं लास्ट वाला, कि छात्र और छात्राएं साथ में खड़े हैं। तो देखिए छात्र, तो छात्र का अगर हम करते हैं, देखिए यहाँ से हमको पता है छात्र और छात्राएं क्या हैं, ये हैं दोनों ही संज्ञा। तो छात्र, तो छात्र का करा पता करें, तो छात्र पता है, छात्र क्या संज्ञा हो जाएगा, देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक में से कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक होगा, क्योंकि छात्र के अंतर्गत सारे छात्र आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। फिर देखिए, फिर हमने क्या पता करना है, हमने पता करना है वचन। तो वचन है, छात्र हैं, खड़े हैं, बहुत सारे छात्र हैं भाई। तो सीधे सीधे क्या बात हो गई है, यहाँ पे हो गया है बहुवचन। और देखिए फिर क्या है, छात्राएं, सॉरी छात्र, और फिर इसका, फिर छात्र का क्या पता करना है, लिंग। तो छात्र हैं, तो सीधे सीधे हमको पता है कि क्या है, पुल्लिंग है। और फिर छात्र क्या है, कारक कौन से होंगे, कौन सा होगा, छात्र और छात्रा ऐसे खड़े हैं, जो ये क्रिया है उसके कर्ता कौन है, छात्र है। तो कौन सा कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका भी, और छात्राओं का भी इसी तरह से निकाल लें। छात्राएं, आप भी मन ही मन इसको निकालते रहिए, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। तो छात्राएं, छात्राएं फिर से वही छात्राएं हैं, तो जातिवाचक, क्योंकि सारी छात्राएं इसी के अंतर्गत आ जाएंगी, छात्राएं जातिवाचक हो जाएंगी। फिर छात्राएं हैं, बहुत सारी छात्राएं हैं, तो बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। फिर छात्राएं हैं, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएंगी, स्त्रीलिंग। और फिर कारक कौन है, छात्र और छात्राएं दोनों ही इसमें क्या होंगे, कर्ता कारक होंगे। तो कर्ता कारक। तो इस तरह से हमने इसका पद परिचय प्राप्त कर दिया। अगर संबंध की बात करें तो क्या हो जाएंगे, जो ये खड़े हैं के साथ इनका क्या हो जाएगा, खड़े हैं कर्म का साथ इनका कर्ता का संबंध हो जाएगा। तो इस तरह से क्या किया जाता है, पदों का परिचय निकाला जाता है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इस पर आप अपनी पकड़ को बना रहे होंगे। ऐसे ही अगले अब इसके बाद जो आगे के पद परिचय हैं, जैसे सर्वनाम और विशेषण पद परिचय, उनकी अलग वीडियो में बात होगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो हम आगे की वीडियो में इस तरह से इसको चर्चा करेंगे। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपके इस सहयोग से ही मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ ला पाऊँगी और भी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। धन्यवाद।